हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। तो अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो डॉकर के ऊपर चल रहा है और डॉकर की हमारी 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन 6 क्लासेस में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वर्चुअलाइजेशन से। वर्चुअलाइजेशन के बाद डॉकर का इंस्टॉलेशन, फिर डॉकर की जो कुछ कमांड्स थी, डॉकर रन, जिसमें कंटेनर को क्रिएट करना हमने सीखा था, डॉकर इमेज के बारे में सीखा था। और लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था जो डे 6 का था, तो उसमें हमने ये देखा था कि एप्लीकेशन को डॉकर के कंटेनर पर एक एप्लीकेशन रन की थी, जिसको पोर्ट मैपिंग के थ्रू हमने उस पर पोर्ट मैप किया था और पोर्ट मैपिंग के थ्रू उस एप्लीकेशन को रन किया था। और उस एप्लीकेशन को रन करने के बाद उस एप्लीकेशन को रन करने के बाद हमने उसको वेब ब्राउजर से एक्सेस किया था। ठीक है। तो उसी कंटिन्यूएशन में अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और अभी हमारी कमांड्स जो हैं अभी रह गई हैं उन। सॉरी, एक कॉल आ गया था। हम्म। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी जो हमारी डॉकर कंटेनर की कुछ कमांड्स रह गई हैं, जो हम डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प करके देखते हैं। उन कमांड्स को आज हम कवर करेंगे और उनके यूज केसेस को समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कल पिछला जो टॉपिक रहा था हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहा था और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और फिर आगे चलकर हमें डॉकर फाइल, डॉकर इमेज कैसे क्रिएट की जाती है, अपनी खुद की इमेज कैसे क्रिएट करेंगे डॉकर फाइल के थ्रू, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर नेटवर्क, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहले ये कमांड्स को कवर कर लेते हैं, फिर उनके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर हम आएंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम जो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना नोट्स, अगर आप चाहें तो आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उन नोट्स में हिंट के तौर पर आपने क्या क्या सीखा है वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए और उन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक लिनक्स की मशीन चाहिए होगी। और जिस लिनक्स की मशीन को हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो AWS की लिनक्स मशीन को यूज कर रहे हैं। जिनको AWS पर फ्री टीयर अकाउंट बनाना नहीं आता है वो प्लीज मेरा वीडियो आप देखिए, AWS की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा। उसमें फ्री टीयर अकाउंट AWS पे कैसे बनाया जाता है और उसको एक्सेस कैसे किया जाता है मोबाइल स्टम्प पे, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। आप उसको रेफर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। जब तक आपको खुद को अपने हाथ से हैंड्स ऑन नहीं लेंगे तब तक इस को सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज सॉरी डे 7 है आज, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। टुडे इज डे 7। तो आज के डे 7 में ये है हमारा गिट हब का एक रिपोजिटरी मैंने क्रिएट करी है, जिसमें मैं डॉकर का ट्यूटोरियल जो भी हम पढ़ते हैं सीखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मैं डालता हूँ। उसको आप रेफर कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? गिट हब ऑब्लिक राजीव शाक्या डॉकर ट्यूटोरियल्स पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो आज का टॉपिक जो है, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम देखेंगे डॉकर अटैच के बारे में, डॉकर रीनेम के बारे में, डॉकर एक्सपोज के बारे में, डॉकर इंपोर्ट के बारे में, डॉकर डिफ के बारे में, डॉकर पोर्ट, डॉकर डॉकर लॉग। ठीक है। तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू कवर टुडे, राइट। तो ओके, चलिए देर ना करते हुए तो सबसे पहले हम चलते हैं AWS पे, क्योंकि प्रैक्टिस हमें वहीं पर करनी है। तो AWS पर जाने के बाद हमने देखा कि हमारी मशीन बंद पड़ी हुई है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद एक सेकंड में रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। अब यहाँ जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इंस्टेंस को। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद इस मशीन को बंद जरूर कर दें। तो अभी हमारी मशीन 2 मिनट में तैयार हुई जा रही है। ठीक है, पब्लिक आईपी हमारे पास आ गई है, हमने इसको कॉपी किया। हम मोबाइल स्टम्प पे जाएंगे, सेशन में गए, सेशन के बाद SSH किया, आईपी पेस्ट की, यहाँ पर EC2 - यूजर डालेंगे और पब्लिक की यहाँ से उठाएंगे, प्राइवेट की, ये है हमारी मोम की जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है मेरे, और ये ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस कर लिया। सुडो बैश कर देंगे। अब क्लियर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डॉकर इंजन है या डॉकर डायमन है वो
रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या आपकी कमांड हमारी सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर। तो देखेंगे हमारा ये इनेबल है। कहाँ इनेबल दिख रहा है, ये दिख रहा है इनेबल, है ना। चलिए कंट्रोल सी करते हैं और आते हैं क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखते हैं तो चल रहा है क्या। जैसे देखते थे डॉकर कंटेनर एलएस, कोई कंटेनर रनिंग बनेगा क्या, कोई स्टॉक में है। हाँ, स्टॉक में हमारे 4 कंटेनर ऐसे हैं जो एग्जिटेड स्टेट में है। जब भी आप मशीन को बंद करते हैं तो ये कंटेनर क्या होते हैं, अपने आप स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप होने के बाद अगर आपको इनको स्टार्ट करना है तो हमने स्टार्ट करने की कमांड पढ़ी थी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम एक बार कर लेते हैं जिससे हमारे कंटेनर भी स्टार्ट हो जाएंगे। डॉकर कंटेनर स्टार्ट, पिछले उसका कर लेंगे डेमो, जो हमने पिछली बार देखा था उसको डेमो भी देख लेते हैं। सभी कंटेनर की हमने कंटेनर आईडी डाल दी, या आप कंटेनर नाम भी डाल सकते हैं, वट एवर। ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये देखिए सारे कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गए। अगर अब हम डॉकर कंटेनर एलएस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि सारे कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गए हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि क्या अभी जब कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गए हैं तो क्या इनके अंदर जो एप्लीकेशन रन कर रही है, क्या वो एप्लीकेशन अभी हमारी चल पाएगी या नहीं चल पा रही है। तो कैसे देखते थे, हम जाते थे एडब्ल्यूएस पर। एडब्ल्यूएस पे क्यों जाते थे, क्योंकि हमारा EC2 इंस्टेंस, यानी कि जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो AWS के ऊपर है। जिस मशीन के ऊपर हमने डॉकर को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी डॉकर होस्ट की आईपी जो लेनी होगी वो हम कहाँ से लेंगे, कंसोल से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से कंसोल से कॉपी किया और इसको हमने यहाँ डाला और पोर्ट डाला। क्या था हमारा पोर्ट, हम यहाँ देख लेते हैं। हमारा पोर्ट था 3000 पोर्ट पे चल रहा है, 3001 पे चल रहा है, 3060 पे चल रहा है। तो एक बार 3001 डाल के देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए नहीं चल रहा, क्यों। अब आप कहेंगे कि जी हमने तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करी थी कंटेनर के ऊपर, अब क्या हुआ। होता क्या है कि जब भी हम हमारी मशीन जब बंद हो जाती है तो जो कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही होती है, किस पर रन हो रही थी, हमारी इंजन अपाचे 2 पर। तो वो अपाचे 2 का इंजन भी स्टॉप हो जाता है, उसका जो डेमन होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसकी सर्विसेज जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें दोबारा से रन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर एग्जैक IT। और अभी हमने कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, 3001 वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाके और देखते हैं अपाचे 2 स्टेटस पहले देख लेते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है, अपाचे 2 इज नॉट रनिंग। जब अपाचे 2 ही नहीं चल रहा है, जिसके ऊपर हमारे जो जो मिडिलवेयर है, उस जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, उसका सर्विसेज ही स्टॉप है, तो फिर कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करना है, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। ठीक है। अब जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक यहाँ पर ये चल जानी चाहिए। ये देखिए चल गई हमारी वेबसाइट, चल गई है। वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको एग्जिट कर दें और अगर हम दूसरे जो हमारी सर्विस चल रही है 3060 पे, 3060 पे अगर हम जाएं, यही से हम आईपी ले लेते हैं, पोर्ट चेंज कर देते हैं। अगर उसकी सर्विसेज रनिंग स्टेट में होंगी तो वो आपको एप्लीकेशन रनिंग में दिखाएगा, नहीं तो रनिंग में नहीं दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा। तो हम उस पे भी जाके इसको वो कर लेते हैं। हाँ, ओके। अब हमें कंटेंट के अंदर जाना है, कौन से के अंदर जाना है, जो हमारा 3060 है। हालांकि टॉपिक आज हमारा ये नहीं है, लेकिन चलिए इसको कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा कि भाई अब मेरी सर्विसेज क्यों नहीं चल रही है, कि जब हमने दोबारा से इसको ऑन की मशीन। ठीक है। तो सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, ये देखो नॉट रनिंग। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही हमारी, ये देखिए जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो गई।
हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो रिफ्रेश हो गया, है ना। तो ये एप्लीकेशन, हालांकि ये उस दिन जब हमने वीडियो, पिछला वीडियो किया था, तब ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से नहीं खुल रही थी, केवल लॉगिन लॉगिन यहाँ पर लिखा आ रहा था, इमेज नहीं आ पा रही थी किसी वजह से। ठीक है, तो आज आप देख पा रहे हैं ये पूरी इमेज भी आ रही है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, डॉकर अटैच। अटैच वाली कमांड जो है, डॉकर अटैच कमांड, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, देखते हैं। डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, जब हम हेल्प करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहली ही कमांड अटैच है। ठीक है, फिर कमिट है, सीपी है, सीपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रिएट अभी नहीं करी है, डिफ आज के टॉपिक में है, एग्जैक हम रोज करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट आज करेंगे, ऐसे ही इम्पोर्ट ठीक है, इंस्पेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉस आज करेंगे। ठीक है, एलएस कर चुके हैं, पॉज कर चुके हैं, कोड कर चुके हैं। ठीक है, कोड आज करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डॉकर अटैच कमांड जो होती है वो कंटेनर के अंदर जाने के लिए होती है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हम कंटेनर के अंदर जा रहे थे, तो वो किस कमांड से जा रहे थे, डॉकर कंटेनर एग्जैक या डॉकर एग्जैक, कुछ भी कर सकते हैं आप, डॉकर कंटेनर एग्जैक या डॉकर एग्जैक। कैसे जाते थे, पहले हम देखते थे डॉकर पीएस, कंटेनर की आईडी देखने के लिए। अब हम क्या करते थे, डॉकर कंटेनर एग्जैक या एग्जैक, कुछ भी कर सकते हैं, हम बिना कंटेनर के भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, फिर क्या करते थे, हम कंटेनर की आईडी दे देते थे और एक एक्स्ट्रा सेल देते थे। ठीक है, तो ये हम कंटेनर के अंदर आ जाते थे, और इससे बाहर निकलना होता तो हम एग्जिट कर देते थे। लेकिन अटैच से भी वही काम हो सकता है। उसके लिए आपको आईटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल लिखेंगे डॉकर कंटेनर अटैच या डॉकर अटैच। पहले हम बिना कंटेनर के लिखते हैं अटैच। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हम देखिए डॉकर कंटेनर के अंदर आ गए। ठीक है, हु, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे होस्ट नेम, होस्ट नेम कमांड नहीं है इसमें, है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो हम कंटेनर के अंदर आ गए। अब डिफरेंस क्या है, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं। एक शॉर्टकट कमांड है, इसके कंटेनर से बाहर आने के लिए कंट्रोल पी प्लस कंट्रोल क्यू, यानी कंट्रोल पी दबाइए और कंट्रोल क्यू दबाइए तो कंटेनर के बाहर से आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो वो हम इस कमांड से बाहर क्यों आए अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हम डॉकर एग्जैक से भी जा सकते हैं, डॉकर कंटेनर एग्जैक से भी अंदर जा सकते हैं, डॉकर अटैच से भी अंदर जा सकते हैं, डॉकर कंटेनर अटैच से भी जा सकते हैं। अब देखिए, सेम कमांड चलाई थी, यहाँ पर अगर आप कंटेनर भी लिख देंगे तब भी वही सेम आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आप कंटेनर के अंदर आ गए। ठीक है, अब हमने डॉकर पी और क्यू कर, सॉरी, कंट्रोल पी और क्यू कर दिया, कंट्रोल उससे बाहर आ गए। अब बात आती है कि एग्जैक, जब हम एग्जैक के साथ जा सकते थे अंदर, तो अटैच की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, होता क्या है, कंटेनर जो होता है, कंटेनर एक तरीके का आप कह सकते हैं एक वर्चुअल मशीन टाइप की होती है। ठीक है, तो जब वर्चुअल मशीन है, यानी कि एक कोई मशीन है, तो फिर उसके अंदर एक प्रोसेस भी चल रहा होगा, तो उसका जो सबसे पेरेंट प्रोसेस होता है, वो पीआईडी क्या होती है, 1 होती है ना। तो जब भी हम डॉकर पीएस से, पहले तो हम डॉकर पीएस से वो कर लेते हैं, डॉकर पीएस। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉकर अटैच कमांड एंड डॉकर एग्जैक कमांड। ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम डॉकर एग्जैक कमांड चलाते हैं और उसके साथ हमें एक शेल देना पड़ता है, जैसे हमने एसएस शेल दे दिया या बैश दे दिया, तब जाके हम उस कंटेनर के अंदर एंटर कर पाते हैं। होता क्या है कि जब हम एग्जैक कमांड चलाते हैं, उससे एक नया प्रोसेस आईडी क्रिएट हो जाती है, एक नई प्रोसेस आईडी क्रिएट हो जाती है, जो हमारी एक नंबर वाली चल रही थी जो पीआईडी,
वो तो रहती ही रहती है, उसके अलावा एक नई प्रोसेस आईडी क्रिएट हो जाती है। वहां पर हम बैश में वो सेल मेंशन करते हैं, उस सेल में जाकर हम बैठ के काम करते हैं और उससे हम बाहर आ जाते हैं। अब अटैच के केस में क्या होता है कि इसमें कोई भी नया पीआईडी, प्रोसेस आईडी क्रिएट नहीं होती है। जो हमारे कंटेनर की ओरिजिनल प्रोसेस आईडी है, उसी से जाकर हम अटैच होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें शेल नहीं देना पड़ता है, क्योंकि शेल ऑलरेडी वहां पर असाइन हुआ हुआ होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस यही है। यानी कि जब हम डॉकर अटैच के साथ कंटेनर के अंदर जाते हैं, तो हमारी जो कंटेनर के अंदर प्रोसेस आईडी, अभी मैं दिखाऊंगा, जो कंटेनर के अंदर प्रोसेस आईडी चल रही होती है, पेरेंट प्रोसेस आईडी यानी कि PID 1, उसी से जाकर हम अटैच होते हैं और वहां पर जाकर हम काम करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एडिशनल सेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम एग्जैक से जाते हैं, डॉकर एग्जैक करके जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या देना पड़ता है, एक एक शेल देनी पड़ती है। और उससे जब हम एग्जैक्ट से जाते हैं तो एक नई पीआईडी क्रिएट हो जाती है, जो PID 1 नहीं होती है। उसका कुछ और होता है नंबर, प्रोसेस आईडी कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन 1 नहीं होगी। तो देखते हैं। ठीक है, तो हमने पहले एग्जैक्ट से जाते हैं, तो डॉकर कंटेन एग्जैक्ट -IT और कंटेनर का नाम या उसकी आईडी, और फिर हमें एक बैश शेल देना पड़ता है। शेल नहीं देंगे तो आप उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काम करने के लिए जगह ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर PS करते हैं, तो आप देखेंगे एक PID, जो ये वाली 114 नंबर की जो हमने अभी दी है, वो 114 नंबर की है, जिस शेल में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, सॉरी, एग्जिट करने से क्या होता है कि जिस शेल में हम काम कर रहे होते हैं, वो शेल टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस जिस पे कंटेनर चल रहा होता है, वो होती है PID 1। तो इसलिए एग्जिट करने से PID 1 क्लोज नहीं होती है, हमारी PID ये वाली क्लोज हो जाती है जो असाइन हुई है। यहाँ पर 114 असाइन हुई है, 114, तो ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब हम अटैच से यही काम करते हैं। अटैच में हमें बैच देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी PID चल रही है और उसको एक सेल जो है वो ऑलरेडी असाइन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर अटैच, और केवल कंटेनर का नाम डालेंगे, IT वगैरह की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डाला। देखिए अब आप आ गए कंटेनर के अंदर, पहले भी उसी कंटेनर के अंदर आए थे, अभी भी उसी कंटेनर के अंदर आए। ओनली द डिफरेंस इज, first time when we were using the exec command, at that time a new process is created for you, and the PID of that process was 114। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कुछ और भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी। बट in the case of docker container attach, the PID always will be 1। राइट, क्योंकि हमने जो प्रोसेस आईडी चल रही है उसी के अंदर हम अटैच होने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। तो अटैच कमांड क्या करती है, हमारी जो प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी चल रही होती है PID 1, उसी से हम अटैच हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर PS करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैश है, ये क्या है, बैश शेल जो हमें मिला है काम करने के लिए, वो ऑलरेडी PID 1 पर चल रहा है। और जो दूसरा वाला प्रोसेस है, ये तो PS कमांड है जो हमने अभी अभी चलाई है, वो दूसरा प्रोसेस है ना। अब इससे जब हम एग्जिट करते हैं, तो हमारा कंटेनर स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हम एग्जिट करेंगे, तो जिस करंट शेल में हम काम कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस आईडी किल हो जाती है एग्जिट करने से। तो जब प्रोसेस आईडी, उसकी मेन प्रोसेस आईडी PID 1 ही है किसी कंटेनर को चलने के लिए, उसी को ही आप क्लोज कर देंगे, उसको क्लोज करने का परमिशन दे देंगे, तो वो कंटेनर भी बंद हो जाएगा। करके देखते हैं एग्जिट। अगर हम करते हैं, अब देखते हैं, डॉकर PS अगर हम करेंगे, तो आपको ये वाला कंटेनर नहीं दिखेगा। PS-1 देंगे तो आपको ये कंटेनर दिखेगा कि एग्जिटेड स्टेट में चला गया। ये देखिए, ये वाली आईडी है 2A करके, 82A, 82A ही पे थे, हमने एग्जिट किया था। ठीक है, तो हमने जब अटैच किया, अटैच के बाद जब हम उससे बाहर आ रहे हैं, तो एग्जिट अगर कर देंगे, तो क्या होगा, वो प्रोसेस आईडी किल हो जाएगी। तो कंटेनर के पास ऐसी अब कोई भी आईडी नहीं है, प्रोसेस आईडी नहीं है जिस पर वो चल सके। मेन प्रोसेस आईडी PID 1 थी, उसको भी आपने बंद कर दिया है एग्जिट कमांड चलाकर।
अब क्या करें, इस कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी के लिए अभी हमने बताया था कि जब भी हम अटैच का यूज करेंगे, तो उस केस में जब आपको कंटेनर से बाहर आना है, तो डिटैच मोड में कंटेनर से बाहर आने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा? मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, CTRL+P, ठीक है, और उसके बाद CTRL+Q, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा इससे बाहर आने के लिए। कैसे करेंगे? मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, पी दबाया और क्यू दबा दिया। कंट्रोल का बटन मैं हमेशा दबा के रखा था, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे डॉकर कंटेंट, डॉकर PS-A करके देखेंगे, तो हम कंटेनर के बाहर भी आ गए, लेकिन हमारा कंटेनर अब इस बार जो है वो रनिंग स्टेट में ही रहा, वो एग्जिटेड स्टेट में नहीं गया। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डॉकर exec एंड डॉकर अटैच कमांड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसका और डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस दे रखा है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपको समझना है क्या हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से डॉकर अटैच अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, और डॉकर एग्जैक हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कमांड है डॉकर रीनेम वाला। रीनेम इज नथिंग बट जस्ट टू रीनेम द कंटेनर नेम, राइट। डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको रीनेम भी दिखेगा, ये रहा रीनेम अ कंटेनर। कंटेनर को रीनेम, जैसे किसी फाइल को रीनेम करते हैं, रीनेम के लिए एक रीनेम कमांड होती है ना। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, कंटेनर को पहले डॉकर PS करते हैं, सॉरी। तो अभी हमारा सबसे नीचे वाला कंटेनर है वेब सर्वर 1। इस वेब सर्वर 1 के नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ वेब सर्वर करते हैं। डॉकर कंटेनर रीनेम, मैं भी बहुत दिन के बाद ये कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। तो रीनेम, पहले तो हमारा जो नाम है वो लिख देंगे ओल्ड नेम, और फिर हम मान लेते हैं कि हम पुराना नाम रखना चाहते हैं, वेब सर्वर 1 हटाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी नहीं चली है, कंटेनर न्यू नेम शायद हमारी कमांड में, ओके, ओके, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए हमारी कमांड गलत हो गई है। अब हमें यहाँ पर करना है, इसने हमें हिंट दिया है, डॉकर कंटेनर रीनेम लिखेंगे। हमें कंटेनर का पुराना नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने कंटेनर की ID दे रखी है। या कंटेनर का पुराना नाम दे दीजिए, चलिए पुराना नाम दे दिया, नया नाम देंगे। नया नाम हम देना चाहते थे ये, ठीक है। रीनेम के बाद क्या देंगे, पुराना नाम प्लस नया नाम। तो अगर हम इसको एंटर कर देते हैं, अब हमारा जो लास्ट वाला कंटेनर था वो हमारा वेब सर्वर 1 से चेंज होकर वेब सर्वर हो गया होगा। देख लेते हैं कैसे देखेंगे, डॉकर PS से, ये देखिए हो गया, चेंज हो गया। तो रीनेम कुछ नहीं है, बस उसका कंटेनर का नाम चेंज करने के लिए है। चलिए ये चीज हमारी हो गई, इसमें ज्यादा डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। अब आता है डॉकर एक्सपोर्ट। डॉकर एक्सपोर्ट बेसिकली कहाँ यूज होता है? डॉकर एक्सपोर्ट यूज होता है कि आप मान लेते हैं कि आपका कोई एक कंटेनर है, वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, या रनिंग में है या एग्जिटेड है, वट। तो उस कंटेनर को मान लीजिए आपने उसमें एप्लीकेशन डाली, आपने अभी अभी एप्लीकेशन डाल रखी है ना। तो आप ये चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन मैं अपने दोस्त को भी दे दूं, उसे कुछ ज्यादा काम न करना पड़े। मैं किसी और को देना चाहता हूं कि भाई मैंने एक कंटेनर बनाया है, उस कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है कि तुम उसको चला के देखो, फिर अब आप वेब से जब एक्सेस करोगे उसको, तो वो आपको रनिंग स्टेट में दिखेगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक कंटेनर रनिंग स्टेट में है,
उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसको एक्सपोर्ट करके जिसको यूज करनी होगी वो अपने सिस्टम पे जाएगा, वो अपने डॉकर होस्ट पे जाएगा। उस डॉकर होस्ट से उसको क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट करने के बाद वो उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, और उस इमेज को अगर इमेज डॉकर इमेज एलएस करेगा तो उसको वो इमेज वहां पर दिखेगी। उससे वो अपना एक नया कंटेनर क्रिएट कर सकता है उसी इमेज से, है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका पर्पस क्या है ना। तो हमारे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं पहले। ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है डॉकर एग्जैक्ट, ये हो गया डिफरेंस दिखाया, डॉकर डिव, डॉकर एक्सपोर्ट। ओके, डॉकर इंपोर्ट रह गया है इसमें। ओके, एक ही में कवर आ गया है इसलिए। ओके, यहाँ पर हेडिंग आ गई, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे पास रनिंग स्टेट में हमारे पास ये कंटेनर है, वेब सर्वर है, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3, वेब सर्वर 4। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमने अपने वेब सर्वर 4 है, इसकी इसको जो है मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो क्या कमांड है, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेनर एक्सपोर्ट। ठीक है। तो क्या एक्सपोर्ट करना, कंटेनर की आईडी लिख दीजिए, या फिर कंटेनर का नाम लिख दीजिए। अब रीडायरेक्ट का साइन लगाएंगे, और मान लेते हैं हम इस पे लिख देते हैं वेब ऐप, कुछ भी लिख सकते हैं, .tar। ठीक है। एक बार अपने डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, डॉकर एक्सपोर्ट, और ये कंटेनर की आईडी हो गई। इसमें मैं कंटेनर आईडी या कंटेनर नेम ऐसे करके लिख दूंगा, क्योंकि ये आईडी तो मेरे लिए है, आप लोग ऐसे ही चलाएंगे तो फिर वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो हमने ये कर दिया। तो अब क्या होगा, पूरा जो कंटेनर हमारा रन कर रहा है उसकी सभी चीजें एक्सपोर्ट होकर इस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगी। और ये फाइल मुझे, चाहे मैं मेल से, चाहे पेन ड्राइव से, या चाहे जैसे भी किसी माध्यम से, मैं अपने किसी जानने वाले को, या किसी अपने बॉस को, या किसी को देने की अगर मुझे जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। फिर उनको अपने एंड पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी किसमें, वेब ऐप डॉट टार फाइल में। अगर हम एल करके देखेंगे तो हमें ये फाइल दिखाई देगी, वेब ऐप। ये देखिए, ये पहले की बनी हुई है, इसको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। पहले वाली आरएम है दोबारा, वेब टार, वेब टार क्रिएट करिए, वो क्या करिए, वेब ऐप टारगेट। अब ये एक्सपोर्ट हो गई, तो एक्सपोर्ट का यूज केस आप समझ गए होंगे। अब बात आती है इंपोर्ट के ऊपर। चलिए, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके आपने ये दे दी फाइल, या आपने किसी दूसरे सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस वेब ऐप टार फाइल को दूसरे सिस्टम पे ले जाएंगे, और क्या करेंगे, डॉकर इंपोर्ट, या तो डॉकर इंपोर्ट चला सकते हैं, या डॉकर इमेज इंपोर्ट। तो बेसिकली है तो ये इमेज ना, तो कैसे चलाएंगे, सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, डॉकर इंपोर्ट, और जो फाइल अभी हमने डाली है टार वाली वो, और उस से जो इमेज बनेगी उस इमेज का नाम क्या रखना चाहते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, तो डॉकर इमेज लिख लीजिए, सॉरी, डॉकर की स्पेलिंग गलत हो गई है, डॉकर इमेज इंपोर्ट कर दीजिए, या डॉकर इंपोर्ट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना है, ये फाइल का नाम, और जो कुछ भी आप अपनी इस ऐप का नाम, इस इमेज का नाम रखना चाहते हैं, जो इससे जो इमेज क्रिएट होगी, फॉर एग्जाम्पल माई IMG रख लेते हैं, IMG। ठीक है, ये मेरी इमेज है। ठीक, तो अब क्या होगा, इस कमांड से जो वेब डॉट ऐप तार के अंदर डेटा है, उस डेटा को यूज करके एक नई इमेज क्रिएट होगी, उसका नाम होगा माई IMG। और जब इमेज आपकी आ जाएगी तो उस इमेज से आप एक नया कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं।
ये देखिए इमेज बन गई और ये आईडी आ गई इमेज की। अब अगर डॉकर इमेजेस करेंगे या डॉकर इमेज एलएस करेंगे तो आपको ये इमेज दिखनी चाहिए, ये देखिए बन गई 9 सेकंड पहले। ठीक है, अब इसी से आप ना कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। डॉकर कंटेनर क्रिएट करने के आपको पता ही है, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी और इमेज का नाम ये रहा। ठीक है। हाइफन हाइफन नेम। अभी हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। डॉकर कंटेनर रन हाइफन हाइफन डी आई एम जी। ओके, इसमें शायद हमें पोर्ट भी देना पड़े। हाइफन पी 3080 और 80 में कुछ और मिस्टेक क्या हो रही है। डॉकर अभी देख लेते हैं, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आई टी पी उबुंटू सॉरी तकनीक हो गई। उबुंटू की जगह पे हम अगर माई इमेज डालते हैं तो बनेगी, नहीं बन रही है कुछ। रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन नो कमांड स्पेसिफाइड आई एन जी। हेलो। ओके, तो हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, हम अब इसमें क्या होता है कि जब हम इमेज क्रिएट करते हैं अपने खुद की तो उसमें क्या होता है कि कमांड जो होती हैं, अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो कमांड्स के सेक्शन में नल नल आ रहा होगा, है ना। तो जब कमांड्स किसी कंटेनर के अंदर नहीं कोई चल रही होती है इनिशियल कमांड, तो वो कंटेनर या तो क्रिएट नहीं होता है या क्रिएट होकर एग्जिट हो जाता है तुरंत। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कमांड है उसमें हमने बिन और बैश करके दे दिया। अभी हम आपको इसको दोबारा से चला के दिखाते हैं। हैश पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। डॉकर पीएस करते हैं और एक कंटेंट जो अभी क्रिएट हो गया था, अभी मैंने क्रिएट करके देखा था, उसको रिमूव कर देते हैं। डॉकर आर एम और ये और फोर्सफुली करना पड़ेगा क्योंकि ये रनिंग स्टेट है। ठीक है, चलिए। तो अब हम कमांड चलाएंगे। हमारी इमेज क्या थी, डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस। ठीक है, डॉकर इमेजेस। तो ये हमारी इमेज है जो हमने अभी क्रिएट करी है। किससे करी है, जो हमने ऐप करके देखेंगे, जो हमने अभी बनाया था वेब ऐप डॉट tar डंप लिया था, उससे बनाया है। ठीक है, इससे कैसे, कौन सी कमांड से, डॉकर इंपोर्ट से। अब क्या करेंगे, अब हम कमांड चलाएंगे डॉकर कंटेनर रन, जैसे रन करते हैं अभी तक कंटेनर, केवल उसके अंदर एक कमांड बिन और बैश चला देंगे, जिससे हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाएगा इसी इमेज से। ठीक है, ये देखिए कंटेनर क्रिएट हो गया, कंटेनर की आईडी आ गई। अगर डॉकर एलएस डॉकर कंटेनर एलएस करेंगे तो आपको ये कंटेनर रनिंग स्टेट में दिखेगा। कौन सी इमेज हुई है, माई इमेज यूज हुई है। ठीक है, कमांड इसके अंदर क्या है, बिन बैश। तो यही कमांड जो है वो उस इमेज के अंदर नल नल पड़ी हुई थी, बाय बाय डिफॉल्ट जो है वो नल हो जाती है। अब इस इमेज से आप कितने भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में नाम देना है अगर आपको आईफन आईफन नेम,
माई कंटेनर। तो एक और क्रिएट हो गया, पीएस करके देखेंगे, ये आ गया, ठीक है, तो दो कंटेनर क्रिएट हो गए। तो चलिए, तो ये टॉपिक हमारा हो गया कवर, यानी कि इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, जो हमारी ठीक है। अब आता है डॉकर डिफ। डिफ कमांड क्या करती है, उस पर आते हैं। तो फटाफट से करते हैं, वीडियो ज्यादा फिर लंबा हो जाता है। देखिए, डिफ कमांड जो होती है, वो डिफ फॉर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंसेस को चेक करने के लिए होती है। जैसे मान लेते हैं कि अभी कोई एक कंटेनर रनिंग स्टेट में है, जिसमें आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। किसी बंदे ने आकर कुछ उसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब आपका बॉस देखना चाहता है, या आप खुद ये देखना चाहते हो कि किस बंदे ने आकर मतलब क्या चेंज कर दिया, कि पहले क्या था। तो जो भी आपका कंटेनर रनिंग स्टेट में है, उस रनिंग स्टेट से लेकर बाद में जो भी चेंजेस हुए होंगे, वो डिफ कमांड में जाके क्या होते हैं, डिफ कमांड से आपको डिफरेंस उसमें दिख जाएगा। तो कर चलाते कैसे हैं, डॉकर कंटेनर डिफ, या फिर डॉकर डिफ भी कर सकते हैं, और सिर्फ कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नाम देंगे। तो जैसे अब हमने पहला ही कंटेनर उठा लिया जो 7 मिनट से चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि कोई डिफरेंस इसका नहीं दिख रहा है। दूसरे वाले में देख लेते हैं, या सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। आप देखेंगे इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें पैकेज वैकेज डाला था, आपको याद होगा, अपडेट किया था, है ना। सारा जब कंटेनर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, अपडेट किया था। अपडेट करने के बाद अब चलिए, ये तो चीजें आप सोचेंगे कि हो सकता है ऐसे ही आ रही होंगी, ठीक है। तो हम डॉकर एलएस दोबारा से कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस डॉकर के अंदर जाते हैं, इस कंटेनर के अंदर जाते हैं। तो हम एग्जैक हाइफन आईटी या अटैच से चले जा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जब एग्जैक के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं कि एक ईटीसी के अंदर, एक ईटीसी के अंदर पहले हम चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई फाइल है नहीं। हम ईटीसी के अंदर एक फाइल बनाने जा रहे हैं, डेमो डॉट सी एफ जी, ठीक है। क्या ये फाइल वहां पर है? नहीं, नो सच फाइल, ठीक है। लेकिन अब हम बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे, इको के इसमें डाल देते हैं हेलो, और उसके बाद इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं क्वेरी में। अब अगर हम एलएस करेंगे तो आपको ये फाइल दिखेगी, ठीक है। यानी कि ये चेंजेस हमने कंटेनर के अंदर कर दिए हैं। अब डिफ कमांड को हम चला कर देखते हैं। डिफ, ये रही। डिफ के बाद हमें कंटेनर की आईडी, तो कंटेनर की आईडी हमारी ये रही, ठीक है, वही हमने डाल दी। अब देखते हैं, तो ये आपको दिखाएगा चेंजेस। अब इतने सारे चेंजेस में आपको वो अपना दिख नहीं रहा, हालांकि ये दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको ग्रैब भी करके देख सकते हैं। ग्रैब, और आपने डेमो से सर्च कर लिया, क्या इस नाम से कुछ हुआ चेंज, तो आप देखेंगे कि आपको डेमो से ये रही मिला, ईटीसी के अंदर सीएफजी। ऐसे ही अगर आप दो कोई दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल डेमो की जगह पर डेम लिख दिया, डेमो, ओके, डेमो टू, ठीक है। डेमो टू अगर करते हैं, तो अब ये फाइल भी आनी चाहिए। एग्जिट किया, डिफ करेंगे, और देखेंगे, ये देखिए डेमो टू आ गई, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने पहले करे थे, डेमो वन करा था, इसलिए पहले डेमो वन भी दिख रहा है। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे कंटेनर को क्रिएट होने के बाद, और वो डिफरेंसेस, वो चेंजेस इफ यू वांट टू सी, देन यू हैव टू यूज द डिफ कमांड, राइट। तो ये हो गया, हमने डिफ कमांड को भी कवर कर लिया। तो चलिए, अभी हमारा अब रह गया पोर्ट, पोर्ट और लॉग, फिर दो कमांड रह गई हैं, इनको कवर करते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब आता है पोर्ट। देखिए, डॉकर पीएस जब आप करते हैं, तो आपको पूरा स्टेटस दिखाता है, जिसमें पोर्ट के साथ मैपिंग भी दिखाता है ना। तो अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, तो डॉकर कंटेनर पोर्ट या फिर डॉकर पोर्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, डॉकर पोर्ट, और पोर्ट का, सॉरी, कंटेनर का नाम या उसकी आईडी। तो करेंगे तो आपको यहाँ पर पोर्ट दिखेगा,
क्या दिखेगा कि 80 पर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, पोर्ट नंबर 80 पर, और ट्रैफिक कहीं से भी आ सकता है, कहीं से मतलब IPv4, कोई भी आईपी से IPv4 से आ सकता है, और वो आएगा किस पर, 3060 पर, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है वो मेंशन कर रही है कि एप्लीकेशन हमारी चल रही है 80 पोर्ट पर, और IPv6 का कोई भी ट्रैफिक किसी भी आईपी से आए 3060 पर। तो ये आपको इस तरीके से कोड दिखाता है, शो करता है, ठीक है। और तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं बताने के लिए। एक कमांड आती है लॉग्स की, ये लॉग नहीं है, डॉकर लॉग्स होता है, ठीक है। मैं चेंज कर दूंगा अभी। तो अगर आप देखेंगे डॉकर कंटेनर लॉग, तो आपको एक लॉग्स भी दिखेगा यहाँ पर, ये रहा लॉग्स, ठीक है। इसको कवर करते हैं कि क्या काम करता है ये। डॉकर पीएस करते हैं। जब कंटेनर क्रिएट होता है, तो कंटेनर क्रिएशन के टाइम पे कुछ मतलब कुछ एरर आ रही है, कुछ आप डिबग करना चाहते हैं, तो कंटेनर के लॉग्स देखना चाहते हैं, तो उसी लॉग्स को देखने के लिए डॉकर लॉग्स या डॉकर कंटेनर लॉग्स को यूज किया जाता है। डॉकर कंटेनर लॉग्स, एस लगाना जरूरी है क्योंकि कमांड में ऑलरेडी एस है ना। तो अगर हम देखना चाहें इस कंटेनर में कोई लॉक्स हैं क्या, इसमें कोई अभी लॉक्स नहीं है। दूसरे में देख लेते हैं कोई लॉक्स हैं क्या, इसमें ये देखिए ये सारे लॉक्स हैं, ठीक है। इन लॉक्स के भी पर आप क्या कर सकते हो, अभी जो हमने काम किया था वो लॉक्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। जो हमने अभी काम किया था उसके अंदर बैश एग्जेक करके, और पीएस कमांड चलाई थी, होस्ट नेम ये देखिए चलाई थी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लॉग्स में आ रही हैं। तो इस तरीके से लॉग्स को हमें यूज करते हैं डिबगिंग के टाइम पर, जब हमें कोई ट्रबल शूटिंग करनी होती है, तो उस टाइम पर हम लॉग्स देखकर उसको ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है हम डॉकर वॉल्यूम स्टार्ट करें, या फिर कुछ एक और कमांड जो रह गई होंगी उनको साथ साथ करते चलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम डॉकर वॉल्यूम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है, अटैच किया है, रीनेम किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफ पोर्ट लॉग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो पूरे वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, अगर आप नए हैं तो दो तीन बार देख के वो प्रैक्टिस करिए ज़रूर, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर आपके क्वेरी का दूंगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप फिर टेक्निकल डिस्कशन भी कर पाएंगे एक दूसरे से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।